मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप भी कोई आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जैसे कि फीफोलविट हो गया, सेंगोबियन कैप्सूल है या पॉलीमार्ट है तो या कोई और आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये 5 बातों का आपको लाजमी ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन आयरन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा हो। अगर आप ऐसे ही खा लेंगे तो इनका आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना, इसलिए अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये 5 बातों का आपको लाजमी ख्याल रखना है। इसमें नंबर 1 पे नाजरीन टी और कॉफ़ी है। मतलब आप सेंगोबियन ले रहे हैं, आप पॉलीमार्ट ले रहे हैं या फीफोलेट ले रहे हैं या कोई भी आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपने ये याद रखना है कि आपने इसको चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेना। बेशक जो है वो मिल्क की टी हो, ब्लैक टी हो, कॉफ़ी हो या ग्रीन टी हो, आपने बिल्कुल भी आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो इनके साथ नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो नाश्ता करने के बाद जो है वो पानी के साथ जो है वो आयरन सप्लीमेंट को ले लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद जो है वो टी का या कॉफ़ी का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी जो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है इनकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो नंबर 2 पे जो है वो इसके अलावा आपने आयरन सप्लीमेंट्स को जो है वो दूध के साथ, मिल्क के साथ बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मिल्क में जो है वो 2 टाइप्स की जो है वो प्रोटीन होती है जो आयरन के साथ जो है वो रिएक्शन करती है और आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में जो है वो इसको बिल्कुल कम करके रख देती है। और इसके अलावा मिल्क में जो है वो कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम जो है वो भी जो है वो आयरन के साथ जो है एब्जॉर्प्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी लेके आता है। इसके अलावा मिल्क के अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक जो है वो दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध हो गया, दही हो गई या कुछ भी और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो इनके साथ आपने आयरन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इसको खाना छोड़ देना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह करना है कि आप आयरन का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो आप ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो पानी से लें, लेकिन इस का जो है वो 2 घंटे का गैप जरूर रखें। मतलब 2 घंटे के बाद आप बेशक मिल्क लें या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज लें, उसमें ममानत नहीं है, लेकिन आपने जब आयरन सप्लीमेंट लेना है तो उसको पानी के साथ लेना है तो 2 घंटे का गैप आपने जरूर बीच में डाल लेना है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3 पे अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर्स लिख देते हैं या आप लोग अगर खा रहे हैं खुद से आयरन खा रहे हैं या कैल्शियम ले रहे हैं तो इनका इस्तेमाल जो है वो किसी सूरत भी आपने इकट्ठे नहीं करना। कैसे कि आपने एक ही दफ़ा में आयरन ले लिया, उसके 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद या 4 मिनट का गैप देने के बाद आपने कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लिया। इस तरह से आपने नाजरीन बिल्कुल भी नहीं करना। आप तकरीबन इन दोनों में, आयरन के सप्लीमेंट में भी और कैल्शियम के सप्लीमेंट में भी तकरीबन जो है वो आपको 2-1 घंटे का गैप जो है वो लाजमी देना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आयरन और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आयरन आपकी बॉडी पे 50 से 60% इफेक्ट्स डाल रहा है और आप चाह रहे हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स के हम इससे भी ज्यादा रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि आपने इसको हमेशा जो है वो विटामिन सी के साथ लेना है। विटामिन सी के मार्केट में जो है वो बहुत से सप्लीमेंट जो है वो मौजूद है, ओरल सोल्यूशन में भी अवेलेबल है और च्यूएबल सोल्यूशन में भी अवेलेबल है, लाइक सीकॉन टैबलेट वगैरह मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल है। और आप इन आयरन और प्लस विटामिन सी को अगर आप इकट्ठा ले लेते हैं तो आप यकीन करिएगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 50 से 60% आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अगर आप इसको विटामिन सी के साथ लेंगे तो इसके रिजल्ट्स जो है वो नाजरीन वो 80 से राउंड अबाउट जो है वो 90% तक जो है वो चले जाएंगे। इसके अलावा लास्ट पे जो है वो अमूमन लोग जो है वो परेशान होते हैं कि उनका जब वो आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं तो उनका जो स्टूल का कलर है, उनका जो पखाने का कलर है वो जो है वो या तो ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आयरन सप्लीमेंट का जो है वो इस्तेमाल जो है वो तर्क कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आयरन सप्लीमेंट आपने याद रखना है, जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपका जो स्टूल, आपके पखाने का कलर है वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अपने आयरन सप्लीमेंट को, जो आपके डॉक्टर की हिदायत है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स या जब भी जितने मंथ्स भी आपने यूज करना है तो इसको जारी रखना है, ना कि अपने पखाने का कलर देख के डर
डर के जो है वो इसको स्टॉप कर देना है। तो नाज़रीन, ये कुछ बुनियादी वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि जो लोग भी आयरन सप्लीमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इन 5 बातों का जो है वो लाजमी ख्याल रखें कि आपने इसको बिल्कुल भी टी के साथ, कॉफ़ी के साथ, मिल्क के साथ या आयरन प्लस कैल्शियम के साथ जो है वो इसका इस्तेमाल नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो कम हो जाएगी, और अगर आप इसका जो है वो इस्तेमाल इन चीज़ों के साथ नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो आयरन सप्लीमेंट जो है वो आपकी बॉडी पे जो है वो इफेक्ट सही डालेगा। अच्छा नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह करें, तो इसका ये बेस्ट तरीका ये है कि आप ब्रेकफास्ट करें, सुबह का नाश्ता करें। नाश्ता करने के तकरीबन 1 घंटे के बाद अपने स्टमक को, अपने मैदे को जो है वो बिल्कुल खाली होने दें, और 1 घंटे के बाद जो है वो पानी के साथ जो है वो आप अपने आयरन सप्लीमेंट का जो है वो मतलब ले लें पानी के साथ उसको। इस तरह से जो है वो आपको इसके जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बाकी जिन चीज़ों के साथ मैंने मना किया है इनके साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और यही मेरी वीडियो का आज मकसद था जो मैंने 5 बातें बताई हैं। तो अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, ये इस वीडियो कुछ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ या उन लोगों के साथ स्पेशली जो ये आयरन सप्लीमेंट का जो है वो ले तो रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, तो ये वीडियो अगर आप उनको रेफर करेंगे इंशाल्लाह तो उनको मजीद जो है वो उनको जो है वो समझ आ जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।